सचिन पायलट दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं पायलट। 2:20 बजे 2:20 की उनकी फ्लाइट है, दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और इससे पहले सचिन पायलट ने खंडन किया, एएनआई के ट्वीट का खंडन किया है। आपको बता रहे हैं अब से कुछ देर पहले एएनआई का ट्वीट जिसमें कहा गया था कि सचिन पायलट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि विधायकों को लाना चाहिए, अगर सीएम अध्यक्ष बन रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, कुछ इस तरह का ये ट्वीट था। लेकिन अब एएनआई के ट्वीट का खंडन सचिन पायलट ने कर दिया है। 2:20 की फ्लाइट है दिल्ली के लिए, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात का समय उन्होंने मांगा था। और अब सचिन पायलट ने यह भी खंडन कर दिया है कि जो एएनआई का ट्वीट था वो मैंने नहीं कहा है, क्योंकि लगातार आप देख भी रहे होंगे कि सचिन पायलट कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम रहा, जब पूछा गया कि सचिन पायलट कहाँ हैं, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं और उसके अलावा किसी भी तरह से कोई बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं की गई। अब ये एएनआई का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें कहा गया था कि सचिन पायलट ने जो है ट्वीट में एएनआई के द्वारा जो ट्वीट आया था वो भी आपको बता देते हैं। ये ट्वीट जिसमें कहा गया कि कांग्रेस एमएलए सचिन पायलट हैज टोल्ड द कांग्रेस हाई कमांड दैट राजस्थान सीएम अशोक गहलोत शुड नॉट रिमेन सीएम इफ ही डिसाइडेड टू कंटेस्ट फॉर द पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट एंड दैट इट इज हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग एमएलएज टुगेदर। सोर्सेज के द्वारा यानी सूत्रों के द्वारा यह खबर थी, लेकिन अब इस खबर का खंडन किया है खुद सचिन पायलट ने। और हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, पहले ये एएनआई के द्वारा ट्वीट आना और अब उसका खंडन सचिन पायलट के द्वारा। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कोची में जब हमसे बातचीत की थी तब भी उन्होंने कहा था एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होगा। राहुल गांधी उससे पहले कह चुके हैं, तो सचिन पायलट कहें या न कहें उसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। सवाल ये है कि अशोक गहलोत इस पद पर कब तक काबिज रहते हैं अगर वो अध्यक्ष बनते हैं, तो इसी को लेकर सारी माथापच्ची है। और अब से थोड़ी देर पहले मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव प्रक्रिया के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, वो एएचपी में हमारे सामने ये कहते हुए नजर आए कि अशोक गहलोत की तरफ से अभी तक कोई नामांकन का के लिए पेपर नहीं ले जाया गया है। तो अब तक जो नामांकन पद के लिए प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी गहलोत साहब की तरफ से, वो शुरू नहीं हुई है। तो अब ये उससे आगे बात चली जा रही है कि क्या गहलोत साहब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में आएंगे या हाईकमान उन्हें हरी झंडी देगा या नहीं देगा। उधर कल सचिन पायलट ने जब सोनिया गांधी से समय मांगा था मिलने का, तो सबसे पहले ये खबर हमने प्रेस इंडिया पर चलाई थी। और उसके बाद आज देखिए सचिन पायलट जयपुर से रवाना हो गए हैं। वो सारे गिले शिकवे अपने बात जो विधायकों से उनकी हुई है, जो विधायक उनके पक्ष में है, उनका क्या कहना है, जिस तरह के हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं राजस्थान के, उस सब के विषय में सचिन पायलट सोनिया गांधी से अगर मिलते हैं तो वो उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज शाम में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की जो कमेटी है, जो रिपोर्ट विधायकों पर बनाई जा रही है, वो सोनिया गांधी को आज शाम में सौंपी जाएगी और उसके बाद ही वो प्रक्रियाएं शुरू होंगी। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज ये आज ये डेवलपमेंट है कि सीसी हिमाचल की थी, उस बैठक के बाद पीडब्ल्यूसी के कई सदस्यों ने जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर स्पेशली राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। और ये भी चर्चा करने के बाद अमित जी, सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात होती है तो क्या अभी, क्योंकि जो सिनेरियो अभी राजस्थान में बना हुआ है, शायद ही किसी तरह का आश्वासन दिया जाए, लेकिन क्या इस बातचीत में सोनिया गांधी कोई आश्वासन देती हैं? देखिए, ये मुश्किल है। जब तक सचिन पायलट एक तरह के एक स्टेक होल्डर हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, तो अशोक गहलोत को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, विधायक दल के नेता हैं वो, और विधानसभा में बहुमत में विधायक दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस सूरत हाल में अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लेना सोनिया गांधी और पूरी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हस्तांतरण होता है तो वो हस्तांतरण तभी हो पाएगा जब आप उस चीज को एक बड़े व्यक्ति यानी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उस मुख्यमंत्री पद से उनको शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करते हैं तब ये बात सामने आएगी कि उस पद पे कौन बने, अशोक गहलोत के पसंदीदा व्यक्ति बने, सचिन पायलट बने। ये तमाम चीजें तभी हो पाएंगी जब आप
तभी हो पाएंगी जब आप अशोक गहलोत को उस पर रखते हैं। यानी कुल मिलाकर ये साफ है कि अशोक गहलोत की जो भूमिका है वो अभी भी उतनी ही है जितनी हमेशा होती थी, और अशोक गहलोत वैसे ही उस भूमिका को निर्वहन करेंगे जैसा सोनिया गांधी चाहती हैं। ये अशोक गहलोत ने भी साफ किया है, कहीं इसमें बगावत नहीं है। हाँ, एक चीज़ सामने जरूर आई है कि जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उस विधायक दल की बैठक के पहले जो विधायकों ने अपनी अलग से मीटिंग की थी, उस मीटिंग में इस तरह की दिक्कतें आई और विधायकों ने एक अलग रास्ता चुना। अब विधायकों का कहना यह है कि वन लाइन रिजोल्यूशन के बाद प्रभारी का यह मानना था कि शायद वो वहीं पर सोनिया गांधी का आदेश बताकर और सचिन पायलट का नाम घोषित कर देते। लेकिन सचिन पायलट का नाम घोषित होता या ना होता, यह विधायक दल की बैठक में होता। विधायकों को इस बात पर रजामंद करना पर्यवेक्षकों का भी काम था कि वो विधायक दल की बैठक में आए, और विधायक दल की बैठक में अगर वो विधायक नहीं पहुंचे तो दोनों उसके लिए जिम्मेदार हमेगा। एक तो तरफ ये भी जिम्मेदार हैं जो पर्यवेक्षक गए थे, दूसरी तरफ विधायक भी जिम्मेदार हैं। तो ये एक मामला ऐसा हो गया जिसमें कंफ्यूजन हो गया, और इस कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स में सारा मामला खराब हो गया, और सारे मामले का खराब होने के बाद हाईकमान की किरकिरी हो गई। अमित जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सचिन पायलट मुलाकात सोनिया गांधी से कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। अभी जो खबर आई, पवन बंसल जो है वो नामांकन पत्र ले चुके हैं, वो भी अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बन रहे हैं, और अभी अशोक गहलोत का नामांकन ना भरना, जो कि ये अभी कहा भी गया मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से कि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये मायने हैं, इसके संकेत कुछ मिल रहे हैं? तो ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं फिलहाल, ये ट्वीट जो कि एएनआई के हवाले से, सोर्स यानी कि सूत्र के हवाले से किया गया कि क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा है, लेकिन अब सचिन पायलट ने इस बात का खंडन कर दिया है कि मैंने कुछ भी इस तरह की बात नहीं की है। आज वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, 2:20 की उनकी फ्लाइट है, वो दिल्ली जाएंगे। सोनिया गांधी से उनसे मुलाकात कर सकती हैं, सोनिया गांधी की मुलाकात उनसे हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात में क्या कुछ होगा? सचिन पायलट की मुलाकात सोनिया गांधी से कैसे खास होगी, और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या उन स्थितियों के बीच आला कमान जो नाराज नजर आ रही हैं, वो नाराजगी किसी को झेलनी पड़ सकती है या फिर नहीं?